कॉपी बहुत ना, एक कॉपी। आज की इस प्रेस वार्ता में हम अपने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का और मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 19 मामले आए और 1900 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। उसमें से कुछ विषयों पर हम आप लोगों से बात करेंगे। जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ है। ये जिला कारागार की भूमि है, 14.05 एकड़। यह चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 12.39 पर तो मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग 2 एकड़ जमीन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री चित्तू पांडे की मूर्ति स्थल का भाग को घेरकर उसका सौंदर्यीकरण करते हुए उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है। तो उसी के बारे में उनको भी उसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी की जाएगी। आदरणीय चित्तू पांडे जी बलिया का बड़ा ही नहीं बल्कि देश का एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए और इस आज़ादी की लड़ाई में विशेष रूप से उनका योगदान रहा, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये बनेगा। 2 एकड़ की जमीन जो है उसमें उनका स्मारक भी बनेगा। दूसरा विषय ये नर्सिंग कॉलेज का है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना है तो राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। ये भी अपने आप में ये कृषि विभाग की भूमि 4570 वर्ग मीटर राजकीय कृषि विद्यालय कृषि विभाग के नाम पर ग्राम बलीपुरा परगना बरन तहसील व जिला बुलंदशहर कुल रकबा 4570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इस पर है जी 4570 वर्ग मीटर मैंने बता दिया। तीसरा ये सैफई इटावा का है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत 300 बेडेड ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक 100 बेडेड पीडियाट्रिक्स ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति आज प्रदान की गई है। ये भी अपने आप में पेंडेंसी थी काफी दिनों से। ये
ये 4 फरवरी 2016 द्वारा दृष्टिगत परियोजना 176 17,677 लाख .25 लाख यानी 1,76,77,25,000 रुपए की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति आज प्रदान की गई। विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक 76,127,43,000 रुपए की धनराशि मुक्त की जा रही है। 300 इसमें 100 बेडेड जो है पीडियाट्रिक ब्लॉक्स, पीडियाट्रिक माने बच्चों का, ठीक है। चौथा है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया गया। ये भी अपने आप में यह है 8,684.68 वर्ग मीटर भूमि जो अभी तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की थी, उसको आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु तत्पश्चात द्वितीय चरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उक्त भूमि को 90 वर्ष की लीज पर 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधानों सहित ₹1 प्रति मूल्य पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। 5वां है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किया गया। ये भी अपने आप में लगभग 20,753 वर्ग मीटर भूमि जो गृह विभाग की है, उसको भी आज मंत्रिपरिषद ने इन्हीं शर्तों पर जो मैंने आपसे कहा कि 90 वर्ष की लीज और 30-30 वर्ष का जो है कि नवीनीकरण के बाद ₹1 प्रति स्वरूप ₹1 किराए पर लीज पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की अनुमोदन प्रदान किया गया है। जी, आगरा का है मैटर भाई। ये स्टाम्प को बीड आउट किया गया है, खासतौर से 10,000 से लेकर 25,000 तक के मूल्य के वर्ग के भौतिक स्टाम्प जो निष्प्रयोज्य चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है। ये भी मैटर काफी दिनों से पेंडिंग था, इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अब ई स्टाम्प के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा हो सकेगी, जिन लोगों को आवश्यकता है। ई स्टाम्प के माध्यम से ये 5630.87 करोड़ रुपए जी 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 इसमें एक कमेटी बनेगी 5630 करोड़ 87 5630.87 जी हाँ, ये विभिन्न ट्रेजरीज में स्टाम्प उसमें रखे थे और उनको अब रीड आउट करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि फिजिकल स्टाम्प में काफी पीछे गड़बड़ी पाई गई थी। उसके दृष्टिगत इस निर्णय लिया गया। इसलिए अब एक कमेटी के माध्यम से इसको बाकायदा अमल में लाया जाएगा। ये अभी तो जो है मूल्य 10,000 से 25,000 मूल्य वर्ग के स्टाम्पों का प्रयोग एवं वापसी दिनांक 31/3/25 तक विधिमान्य होगा। इस अवधि के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। ये 31/3/25 तक मान्य होगा अभी तक जो है स्टाम्प, और उसके बाद ये रीड आउट हो जाएंगे जी 31 मार्च के बाद से।
नेक्स्ट मिल गया, थैंक यू। ये इसके बाद ये 7 कार्मिकों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल पाया था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना असिस्टेंस फॉर SNT सेक्रेटेरिएट टू CST यूपी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी परिषद उत्तर प्रदेश में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 7 कार्मिकों का परिषद कार्मिकों की भांति 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुबंध कराया गया है। इस पर सहमति मिली है। जिस दिन से ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसी दिन से इसका लाभ भी इनको मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 कार्मिक केवल। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी गेहूं की। 17/3/25 से 15/6/25 तक लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 में का ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल। ₹2425 की दर निर्धारित हुई। अब आप तो पत्रकार हैं, हम क्या कहें इसके लिए, आप तो दुनिया भर की खबर रखते हैं। ऐसा है। इसके अलावा जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामुख के ग्राम दही में महर्षि दधीची कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने पर भी मंत्रिपरिषद की आज सहमति मिल गई है। ये भी अपने आप में ठीक है। इसके अलावा जो कताई मिल थी, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपी सीडा को निःशुल्क हस्तांतरित की जा रही है। ये हमारे जितने भी अभी MOU हुए लैंड बैंक बनाने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लैंड बैंक बनाने की दृष्टि ये लगभग 451 एकड़ जमीन थी, उसको हस्तांतरित किया जा रहा। 451 ये अलग अलग बता दें जी। कताई मिल मेन रूप से तो कानीपुर में थी। ये महमूदाबाद सीतापुर 71.02 एकड़, फतेहपुर 55.31 एकड़, मऊ आइमा प्रयागराज 85.24 एकड़, बहादुरगंज गाजीपुर 78.92 एकड़, कमफिल फरुखाबाद 82.15 एकड़, बुलंदशहर 78.56 एकड़। ये 451.20 एकड़ लैंड जो है ये यूपी सीडा को हस्तांतरित की जा रही है ताकि इसमें नए सिरे से उद्योग लग सके। इसके अलावा ये आज मंत्रिपरिषद ने जो हमारा इस राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो 10 स्मार्ट सिटी तो केंद्र ने घोषित किए थे और
7 स्मार्ट सिटी जो हमारे नगर निगम हैं वो हमारे राज्य ने घोषित किए थे, उन सबके लिए अभी तक 1919-20 में ये योजना लागू की गई थी 5 साल तक के लिए। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। ये जिले हैं गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर। ये इसका पीरियड और बढ़ा दिया गया, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जी जिले तो बोले हमने आपको, जितने नगर निगम बचे हुए हैं। दो साल के लिए, 5 साल जब ये योजना लागू की गई थी तो 5 साल था इसका, 2 साल के लिए इसका समय बढ़ा दिया गया है। अब 2 साल राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया हो, 5 साल से बढ़ा के 7 साल। गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर, ये आज की जी शाहजहांपुर नगर निगम है। और आज आपने आज इस बैठक में उपस्थित होकर शोभा बढ़ाई। ऐसा है, एक बात सुनिए, क्या साठी होता नहीं जी, उस पर निशान तो लगा नहीं था, वो हमारे पास वो भी नहीं है। उसका जो आपने दिए थे वो हो गए। जी हैं किसका? मैं आपका धन्यवाद दे दूं कि आप काफी जागरूक हैं। I must pay you thanks and as well as congratulate you. जी हैं? किसमें? मंत्रिमंडल की बैठक में तो मुख्यमंत्री जी के को अभिनंदन किया गया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 66 करोड़ 30 लाख लोगों की उपस्थिति के साथ सफलतापूर्वक कुंभ संपन्न हुआ। ये दुनिया का ऐसा अभूतपूर्व इवेंट है जो एक मॉडल बन के उभर के आया है और इसने उत्तर प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में बढ़ाई है, कीर्तिमान स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है और हर तरह से सनातन की भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी दी गई और सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं 25 तारीख को, उसके संबंध में भी वार्ता हुई थी। मैं आपसे विदा चाहूंगा, सभी लोगों को धन्यवाद जी। अच्छा किया है और आगे अच्छा है और करें। बहुत बहुत धन्यवाद है जी।
सीतापुर में जो पत्रकार की हत्या हुई, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार ने आप ये बताइए कि उस परिवारों के लिए क्या किया जा रहा है, हत्यारे पकड़े नहीं गए और इस पर सरकार क्या कर रही है, ये चीज आप हमने आपकी बात का संज्ञान ले लिया और हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी भावनाओं का आगे भी सम्मान करें। नहीं, सभी पत्रकारों की भावनाओं का है। आपका